जय हिंद साथियों, इस चैनल पे 520 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। यदि 520 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपसे 35 क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं, 70 में 70 बन जाएगा। ये माइंड में सेट कीजिए, लेकिन आपको बनाना 35 ही है, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिया गया है और कई साल पूछे गए प्रश्न को लिया गया है। तो आप बहुत सही जगह पे आ गए हैं। हाँ, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 520 प्रश्न एक वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक वीडियो में मात्र 85 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो ऑलरेडी 10 गो वीडियो हो चुका है, यानी 500 क्वेश्चन मैंने करवा रखा है और 551 से आज स्टार्ट होगा। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है 520 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वहां से जाकर आप क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 देख सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको सारा चीज को बता दिया जाएगा, 10 वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। या आपको जितना भी क्लास हुआ है सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए, मिल जाएगा। 520 क्वेश्चन जो है सभी का पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, टिक आउट किया हुआ। बस आप क्या खाली करें, डेली रिवीजन कीजिए, आपको आराम से सारा क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं 551 से। रीड वर्ग नियतांक का बीमा, इसको रट के जाइए। m के पावर 0, l के पावर -1, t के पावर 0, 110% क्वेश्चन छपेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, रीड वर्ग नियतांक का बीमा पूछा जाता है बार बार, तो इसलिए आपको एक चीज ध्यान करके जाना है कि रीड वर्ग याद कर लेना है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। आज की क्लास हमको लगता है 10 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। 52 में देखिए, है ना, माइक्रो तरंग के विद्युत चुंबकीय तरंग जिनकी आवृत्ति प्रास आपको ध्यान रखना है कि किसका बराबर होते हैं, किससे से मापा जाता है। तो हम लोग गीगाहर्ट्ज से इसको माप लेते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं। पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण का मान होता है 77 डिग्री। याद करके जाइए, मारिए चला ये कड़ाक से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। हाँ, ट्रांसफार्मर तो कई बार पूछा गया है। 454 में देख लीजिए क्या है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो, देखिए, जो क्या करता है, तो ध्यान रखिए कि एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में मदद करता है, यानी डीसी जिसमें लगा रहेगा वो डीसी काम ही नहीं करता है, ट्रांसफार्मर एसी के लिए काम करता है। ठीक है, आगे, आयाम मॉड्यूलेशन का दोष नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, निर्गत सिग्नल का निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई जो है, हम लोग कह सकते हैं आयाम मॉड्यूलेशन का दोष नहीं है। आगे पूछा जाएगा प्रश्न, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए यहाँ से क्या करें, किसी वस्तु का जड़त्व मापने का इकाई है, तो आपको द्रव्यमान ध्यान रखना है। पूछा जाएगा, आपको द्रव्यमान ध्यान रखना। भूतरंग आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूतरंग के दोष में प्रयुक्त आवृत्ति आपको ध्यान रखना है, 5000 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज तक। इसको रट के जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। 457 के बाद 458, ये भी बहुत ज़्यादा ही, मतलब एकदम समझिए कि छपा हुआ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। शीर्ष धारा आई, अब वर्ग मूल धारा जो है IRMS है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि जो शिखर धारा होता है वो वर्ग मूल धारा का √2 गुना होता है, इसीलिए √2 वाला ध्यान रखिएगा। I बराबर √2 IRMS, ये वाला यही है बात। आगे की ओर बढ़ते, इंग्लिश में लिखा हुआ था, एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। तो आपको एकदम ध्यान करके जाना है, विद्युतीय क्षेत्र आपसे पूछा है तो इसको रट जाइएगा। और सिग्मा बटा इप्सिलॉन नोट, सिग्मा बटा इप्सिलॉन नोट, कोई कोई बच्चा ये मारता है, दिक्कत हो जाएगा, वहां पे गलती हो जाएगा। विद्युत मोटर क्या करता है बाबू, तो विद्युत मोटर जो है आपको यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। कहाँ गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 461 की ओर, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब रट के जाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद कर लीजिएगा। एक रेडियो तरंग जिसकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज़्यादा होता है उसे कहा जाता है माइक्रोवेव, है ना, एकदम ध्यान रखिएगा। आगे क्यों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 400 एक्स किरणें की तरंग लगभग होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको, एक्स किरणें का तरंग जो लगभग होता है, एक से क्या होता है, कम बोल सकते हैं, तरंग होता है 1 के बराबर। आप बोलिएगा 1 डिग्री देखिएगा, मार दीजिएगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इंपॉर्टेंट में है, इसको भी कर लीजिए, पूछा हुआ प्रश्न एकदम। समझिए कि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रखा गया है।
माइक्रो का कोई भी मान जानता है, माइक्रो का क्या होता है 10 के पावर -6। अगर 9 रहेगा तो नैनो हो जाएगा, 12 रहेगा पिको हो जाएगा, 15 रहेगा, इस तरीका से हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसको क्या कर लेना है, 10 के पावर -6। आगे की ओर बढ़ते हैं। एलसी परिपथ है ना कि दोलन की आवृत्ति एफ है, यदि इसकी धारिता का एवं प्रेरकत्व दोनों को दुगना कर दिया जाता है तो आधा ध्यान रखिएगा, दुगना करेगा तो F/2 हो जाएगा। इसकी आवृत्ति ध्यान रखिएगा, इसका आवृत्ति आपको क्या कर लेना है कि F/2 यानी आधा ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन बोले 1D F/2 मार के चलाइए, हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन यह पूछबे करेगा। ग्रहों के गति संबंधित नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। इसमें कोई अथी नहीं है, एकदम मारिए कोई है ना, एकदम जाइए एकदम हड़हड़ा के मारिए, एकदम पूछा जाएगा क्वेश्चन है ना। पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करता है जब पी वेक्टर, ऊपर वेक्टर है, ध्यान दीजिए यहाँ कंप्यूटर में इधर धरा जाइएगा आप, पी वेक्टर ऐसे देवाता है और ई वेक्टर कहेगा कितना डिग्री का कोण बनता है या कितना डिग्री के बीच का कोण, तो आप 90 ध्यान रखिएगा है ना, मार के चलाइए डायरेक्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं 468 की ओर। एक बिंदु आवेश Q एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ यदि घुमाते हैं वृत्ताकार पथ पर तो इसमें किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है, शून्य होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष की दूरी, कई बार पूछा गया है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष की दूरी आपको मापा जाता है, तो जहाँ 12 देखिएगा वजह मारिएगा, 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर, इस तरीका से। आगे की ओर 470, 30 क्वेश्चन और है बाबू, आप लोग लाइक कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टपाटप एकदम मार ले जाइए है ना। चलिए ठीक है, चलिए क्वांटम संख्या ये भी पूछा जाएगा। क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको इसमें सत्येंद्र नाथ बोस ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस एकदम VVI है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहिएगा साइन मोहर कर देंगे, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, ठीक है ना। कोणीय बेग अगर पूछा जाए और उसका बीमीय सूत्र, तो ई वाला मार लीजिएगा, m⁻0 l⁻0 - 1। आगे की ओर 472, किसी अनावेशित समतल के चादर के नजदीक विद्युतीय क्षेत्र ई है, तो उसका मान पूछा जाएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है, 1 मिनट सॉरी, आपको ध्यान रखना है σ/ε0। आगे की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठीय तनाव का बीमिया, पृष्ठीय तनाव का मात्रक आपको ध्यान रखना है न्यूटन पर मीटर, एकदम रट के जाइए, इसमें VVI कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, एकदम अच्छा क्वेश्चन है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। 474 की ओर, परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, तो नाभिक हमको लगता है रदरफोर्ड ने किया था, ध्यान देना चाहिए, गूगल से भी देख सकते हो, रदरफोर्ड ने ही शायद किया था है ना। आगे करते हैं 475 है ना। अब मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, श्रेणी क्रम में। आप वोल्ट मीटर देता तो आपको समांतर क्रम में बोलते, बी हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर ए होगा। ये मीटर बोला है तो ये मीटर श्रेणी, अब वोल्ट मीटर समांतर। आगे की ओर बढ़ते हैं। ओम के नियम में क्या नियत रहता है, तो आपको पता होना चाहिए ताप। ओम के नियम की परिभाषा यहाँ बुरा है, परिभाषा में किसका कौन अचर होता है या नियत रहता है, तो ताप मारिएगा ओम के नियम में। 477 आगे की ओर बढ़ते हैं। वोल्ट, अरे बाबू, वोल्ट पर एम्पियर किसका मात्रक है, तो ओम का ही ध्यान रखिएगा। आगे की ओर, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख का रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा, एकदम सटीक मारिए, एकदम गलत ही नहीं कीजिए, जाइए हड़ाक से कर मारिए। जब सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाता है, उसका वर्धन क्षमता भी क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 480 की ओर, 20 क्वेश्चन और बचा है, अभी तक लाइक नहीं किए, आप लोग एक लाइक कर दीजिए। यूरेनियम नाभिक का घनत्व, यहाँ से यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण कोटि आपको ध्यान रखिएगा, जहाँ 17 देखिए मार दीजिए, जहाँ 17 देखिए मार दीजिए, देखिए 17 है मार दीजिए, इसमें कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो है ना। 481, दाता द्रव्यमान परमाणु की संयोजकता आपको 4 ध्यान रखना है ना, 4 ध्यान रखना है। आगे की ओर 400, रे बाबू मीटर कह रहा है, 482 की ओर। चलिए इसमें तो ये बहुत 99% है क्वेश्चन की पूछा जाएगा, 99% हम कह सकते हैं, 99%, 99% मतलब ये क्वेश्चन छपा हुआ है, छपेगा, ध्यान रखिएगा। क्या है, समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी का नलिका की लंबाई आपको ध्यान रखना है FO + FE, FO + FE, डी
मार के चलाइएगा। 483 में आ गए हैं। अल्फा कण है हीलियम का नाभिक, अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नाभिक का त्रिज्या याद करके जाइएगा 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का त्रिज्या पूछा जाएगा, VVI है बाबू। चलिए 485। इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। कौन से आपको ध्यान रखना है, इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण। आगे की ओर बढ़ते हैं। 485 से आगे अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहा है, आप एक एक लाइक कर दीजिए, एक एक लाइक कीजिए। एक पी प्रकार का अर्धचालक जो है वो अनावेशित होता है, एन प्रकार के भी देगा तो यही मारिएगा। पी प्रकार दे चाहे एन प्रकार, अनावेशित के मतलब यह कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 487 की ओर। वायुमंडल में अनुपस्थित, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी आसमान से कैसा दिखाई देगा। तो अगर वायु न रहे तो पृथ्वी, तो आसमान दिखने के लिए बोला ना, पृथ्वी से आसमान, तो आसमान काला दिखाई देगा। अगर वायु को निकाल दिया जाए तो आसमान जो नीला दिखाई दे रहा है वो काला दिखाई देगा, ये कहने के मतलब है। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनाई जाती है कैडमियम, ध्यान रखिएगा। एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें VVI कर लीजिए, पूछा जाएगा। अब कहाँ क्वेश्चन, 10 को क्वेश्चन है जी, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, टपाटप शेयर कीजिए। चुंबक का चुंबकीय घूर्ण एक सदिश राशि है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे की ओर पढ़ते हैं, है ना। 490 की ओर। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग जो है कम विचलन होता है, लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, इसका क्या कारण है। तो सभी रंग से प्रकाश का चाल अधिक होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए चाल छूट गया है। सभी रंग में, सभी रंगों के प्रकाश से चाल अधिक होता है, लाल का सबसे अधिक चाल होता है 75 एंगस्ट्रॉम। निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है अस्थाई है, सॉरी अस्थाई में ध्यान रखिएगा अल्फा, बाकी सब अस्थाई। यहाँ लेकिन अस्थाई में मार देता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अल्फा कण मार के आइएगा, ज़्यादा सही एकदम 100% रहेगा। 452। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो उस पर किया गया कार्य, फ्लक्स या कुछ भी पूछे शून्य मार के आइएगा, कुछ ज़्यादा मत सोचिए, है ना। मध्य मध्यमान द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तभी संभव है जब वो चीज पारदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, यानी उसका माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। 494। एक तत्व की परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो परमाणु की न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो द्रव्यमान की संख्या में से परमाणु संख्या घट जाता है, इसीलिए आपको C हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घट गया। आगे 95, 5 क्वेश्चन और है, लाइक कीजिए। इतना स्पीड में हमको नहीं लगता कि कोई इतना स्पीड में चलता होगा जितना स्पीड में मैं चल रहा हूँ। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परमाणु से अधिक हो जाती है तो उसे कहते हैं अर्धायु। आधी ही हो जाती है ना, आधी हो जाती है, तो आधी हो जाएगी तो अर्धायु, ध्यान रखिएगा, अर्धायु कहते हैं। नो बकवास, कम बात नो बकवास, है ना। जल्दी में आप अपना खत्म कीजिए, याद करके जाइएगा, 100% लड़ेगा। आकाश तरंग का संचार अधिक होता है, आकाश तरंग यानी स्काई वेग का संचार अधिक होता है, तो आपको ध्यान रखना है आयन मंडल द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन, बोल सकते आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर। आकाश तरंग का संचार आधारित है आयन मंडल पर, आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर ध्यान रखिएगा। आगे की ओर 3 क्वेश्चन और मात्र बच गया है। एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म कोण वाले, इसमें VVI कर लीजिए। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ध्यान रखिएगा, तो इसमें VVI करके जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। n-1 इंटू ए, यहाँ पे ए रहेगा तो ध्यान रखिए ए लिखिएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा वही, ए है तो ए, पी रहता तो पी, के रहता तो के, इस तरीका से हमको ध्यान रखना। 498 एक MU किसके मात्रक है, एकदम जहाँ 27 देखिए मारिए, जहाँ 27 देखिए मारिए, सॉरी -27 ना हो जाएगा जी, यहाँ पे इसको ध्यान देना पड़ेगा। एक AMU किसका 10 -27 में मारिए, ठीक रहेगा, यहाँ से देख लिया जाएगा, इसको सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, है ना। नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो आपको ध्यान रखना है 2 से क्या होता है, घटता है। यही आपका आज की क्लास रहा।
आप लोग एक एक लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।